मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। आगे से आओ, आगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी हाय हाय, हाय 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 हाय। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी हाय हाय, हाय 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 हाय। महंगाई की मार बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कम करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, कम। आज का जो प्रोटेस्ट है, पिछले 4-5 दिन से हम हमारे शीर्ष नेता भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा अलावारू जी, भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी जी के निर्देश अनुसार हर प्रदेश में, प्रदेश के जम्मू कश्मीर के इस प्रदेश में हम डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की जो हर रोज़ बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर हर रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा सबसे पहले जिला वाइज मीटिंग लेते हैं। मीटिंग लेने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चिप जी के साथ लेकर हम वहाँ के लोकल युवाओं को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर और बढ़ती महंगाई को लेकर हर रोज़ मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, इसके अलावा लोकल इश्यूज़ की बात करें तो लोकल इश्यूज़ में काफ़ी लोगों को इस बात से दिक्कत होती है, पेट्रोल प्राइस से, या पैसेंजर्स की बात करें दिन ब दिन किराए में बढ़ोतरी हो रही है। उदय बोलो। देखिए, जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो किराया बढ़ेगा ही। ये इनडायरेक्टली जो बोझ है वो जनता पे ही आएगा। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो मैटाडोर में सफ़र करते हैं हमारे यहाँ, तो मैटाडोर का किराया भी बढ़ जाता है जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं। तो सीधी सी बात है, जब कांग्रेस का समय था, जब हम लोग मैटाडोर में 1 लीटर डीजल डलवाते थे तो हमें 3 रुपया टैक्स लेती थी भारत की यूपीए की कांग्रेस की सरकार। और आज जब 1 लीटर डीजल हम खरीदते हैं तो 37 रुपये का टैक्स ये बीजेपी की मोदी सरकार ले रही है। और ये जो टैक्स ले रही है, ये जो जेबें लूट रही है आम इंसान की, इसका बोझ एक तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है और दूसरा जो किराए हैं, चाहे मैटाडोर के हों, ऑटो के हों, ये भी बढ़ रहे हैं। और ये मार जो है आम आदमी को पड़ रही है, चाहे सब्जी हो, चाहे तेल हो, ये इसके साथ महंगा पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, दालें आज महंगी हो चुकी हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सस्ती हो, हर एक चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता। एक सर्वे के मुताबिक पिछले 6 महीने में 25% इनकम जो मिडिल क्लास की है वो ज़्यादा खर्च हो रही है। मतलब जो सेविंग था एक मिडिल क्लास कर रहा है, वो आज सेविंग नहीं कर रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सीधी जो मार है मिडिल क्लास को और जो गरीब तबका है उसको हो रही है, और ये मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रही है। हज़ारों करोड़ों लाख करोड़ रुपया माफ़ कर रही है मोदी सरकार अडानी और अंबानी का। 80,000 करोड़ सिर्फ अंबानी का माफ़ किया। तो अगर थोड़ी सी सब्सिडी पेट्रोल डीजल में डाल देते तो क्या होता? किसान को थोड़ी राहत मिल जाती, आम आदमी को राहत मिल जाती, मैटाडोर के किराए सस्ते हो जाते। लेकिन मोदी सरकार को सिर्फ अमीरों से लेना देना है, गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं। उसके खिलाफ आज हम यहाँ खड़े हैं। हमारे प्रभारी गागा जी यहाँ पे आए हैं और जिला जिला जाकर हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए। सर, इसके अलावा मोदी सरकार ने जब बोला था कि डिजिटल भारत बनाएंगे, क्या आपको लगता है कि डिजिटल भारत आज बन रहा है? पहले तो 4G से हमें विरोध रखा, 4G हमें मिला नहीं, तो कौन सा डिजिटल भारत है? हर जगह यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली तक नहीं पहुँची, यहाँ तक ये बोलते थे। जो मोदी जी ने गांव अडॉप्ट किया था वाराणसी में, आज वहाँ बिजली नहीं है। जो मोदी जी ने गांव अडॉप्ट किया था, कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा मार वहाँ पे लगी है। तो डिजिटल इंडिया एक ख्वाब था, एक पैकेट में ये बेचते हैं, अंदर उस पैकेट के कुछ नहीं होता। मार्केटिंग में हज़ारों करोड़ रुपया खर्च होता है, लेकिन पैकेट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल फेल है। रिपोर्ट कार्ड जो है बीजेपी का वो फेल है, उसमें F लिख दिया गया है जनता ने, और आने वाले इलेक्शन में उसका जवाब मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को मिल जाएगा। सर, क्या लग रहा है आपको, प्रोटेस्ट का कोई हल निकलेगा? प्रोटेस्ट का हल देखिए, ये घमंड सरकार है, अहंकार में चूर चूर सरकार है। ये अपनी गलतियों से सीखे ना सीखे ये उनके ऊपर है। हमारा काम है जनता की आवाज़ को उठाना, उनकी आवाज़ को सरकार के सामने रखना कि आप यहाँ गलत हो।
जनता को ये बताना कि आपकी आवाज़ हम रख रहे हैं, महंगाई एक समस्या है, उसके लिए हम सरकार को बार बार कह रहे हैं महंगाई कम करें, इससे जनता परेशान है क्योंकि ये सरकार जनता के लिए है। जनता ने ये सरकार बनाई है, ना कि मुकेश अंबानी ने और अडानी ने। तो जनता की मुश्किलात इस सरकार को सुननी चाहिए जो नहीं सुन रही। अगर जनता की आवाज़ नहीं सुन रही तो आने वाली इलेक्शन में जनता जवाब देगी। सर आप मुझे बताएं कि आज का जो प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया, क्या वजह थी और किस मुद्दे पे जो आज जो देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है ये केवल इस बात पे हुआ कि जो महंगाई है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो इतनी हो गई हैं कि आम लोगों का जीना मुश्किल, और इसका सीधे से एक गरीब आदमी के घर के चूल्हे पे असर पड़ता है ये जो पेट्रोल और डीजल की। इसी को लेके हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस के इंचार्ज जगदेव गग्गा जी आए थे और यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट उदय भानु चिप जी और भी बहुत सारे लोग यूथ कांग्रेस के यहाँ आए थे। आज इस बात को लेके प्रोटेस्ट था कि ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है, सरकार से ये इस प्रोटेस्ट के ज़रिए मुतालबा किया, डिमांड की कि आप ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कीजिए। और गैस सिलेंडर की मैं बात करता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी और आपको गैस का सिलेंडर 350 और 400 के बीच में मिलता है, और आज की डेट में गैस का सिलेंडर जो जियो की तर्ज पे इस सरकार ने लोगों को दिया था, वक्ती तौर पे जैसे जियो की सिम लोग लेते थे और वक्ती तौर पे लोगों को खुश किया जाता था, लेकिन उसी तर्ज पे आज गैस का सिलेंडर 150 उसकी कीमत है, जो आम लोगों के लिए लेना बहुत नामुमकिन है। इसके हवाले से मैं करूँगा यूथ की बात करूँगा तो यूथ जो है ड्रग्स की तरफ जा रहा है, यूथ जो है बर्बाद हो रहा है। जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो यूथ है ये ड्रग्स की तरफ, लेकिन इसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वजह कि आज हमारा यूथ जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, क्योंकि सरकार के पास ऐसी उनके रोज़गार को लेके कोई पॉलिसी तो है नहीं। क्योंकि ये यूथ जो है ये पढ़ लिख के आज ये अपनी डिग्री को किसी को दिखाने से भी शर्मा रहा है, क्योंकि सरकार के पास तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो यही बात है, सरकार, क्योंकि सरकार तो फेल हो चुकी जब, और इस सरकार ने इलेक्शन तब जीता था जब इन्होंने देश की जनता से ये वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, लेकिन वहाँ ये लोग फेल हो चुके हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि इससे पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट है और जगह जगहों पर प्रोटेस्ट है, तो क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट की वजह से आप प्रोटेस्ट आप जवाब करते हो तो आपकी ये सरकार सुनती है, आपकी सरकार मांगे पूरी करती है? देखिए, ये जो देश की सरकार है ये तानाशाह सरकार है, ये किसी की सुनती। अगर आपने वो चीज़ देखना होगा, आज 7 महीने हो गए किसानों को प्रोटेस्ट, ये और 700 किसानों ने शहादत दे दी है, और ये सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ का हिंदू प्रोटेस्ट करता है, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का एम्प्लॉय कर रहा है, यहाँ का बिजनेसमैन, यहाँ का मजदूर कर रहा है, हर किस्म के लोग आपको देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार जो है ये वोट से नहीं बल्कि ये किसी और चीज़ से इक़्तिदार में आई, क्योंकि आज ये सरकार, ये देश की जनता, जम्मू कश्मीर के लोग इस सरकार से कह रहे हैं कि आप इस कुर्सी को छोड़ दीजिए। अगर ये लोगों के वोट से इस गद्दी पे आए होते, इस कुर्सी पे आए होते, तो ये आज भी लोगों की बात को मानते, लेकिन ये इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गग्गा जी और उनके साथ यूथ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट उदय भानु चिप साहब थे और उनके साथ पूरी टीम थी जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस की। सर, आए दिन आप मीडिया के सामने आते हैं, बहुत सारे मुद्दे लेकर आते हैं, तो क्या इस हवाले से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार आपकी सुनती है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो चपरासी बन चुकी है इस सरकार की। ये तो दिल्ली के फरमान सुनते हैं, गरीब आवाम के बारे में ये बात नहीं करते और ना मिलते हैं। हम भी सरकार में 12 साल रहे, जब हमारे MLA अब्दुल मजीद वानी साहब रहे तो तब डिसिप्लिन होता था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, टाइम देते थे गरीब आवाम को मिलने के लिए। आज तो तरसते हैं कि DC को देखें, दूसरे ऑफिसर को देखें, गरीब आवाम उधर पहुंचती नहीं है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि गरीब लोगों का ख्याल रखें। हम नहीं कहते हैं कि काम उसका काम नहीं करो, इसका काम नहीं करो। हम बोलते हैं सिर्फ गरीब आवाम जो गुन्ना से आती है, बागवा से आती है, मरमत से आती है, उनको टाइम दो। उनके पास क्या होता है, एप्लीकेशन लेके आते हैं, वो मारिक करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं। आज मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आज हाईलाइट जो मुद्दा है वो है पानी को लेकर। मैं यही बता रहा हूँ कि आप किसी भी
ऑफिसर को फ़ोन करे, वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। जेई, एई या एक्सचेंज कोई भी ऑफिसर हो, ये फ़ोन नहीं उठाते हैं। आने वाले वक्त में जब अब्दुल मजीद वानी साहब डोडा पहुंचेंगे, अगर इन्होंने यही तानाशाह सिस्टम रखा, हम इनके दफ्तरों को ताला लगा देंगे। सर, हर टाइम आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं तो बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं प्रोटेस्ट में। कांग्रेस का जो भी प्रोटेस्ट होता है, तो वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है, वजह खाली कोविड था। कोविड की वजह से कांग्रेस जो है वो जमात है। आप ये लगाए कि हमारा लीडर जो है राहुल गांधी, उन्होंने अपनी क्या बोलते सभाएं कैंसिल करके लोगों को बचाने की कोशिश की। और जो सरकार है मोदी सरकार, इन्होंने बंगाल में ऐसा हाल किया, कोई मार्क्स नहीं, कोई कुछ नहीं, देश को इस हाल पे पहुंचाया। ये चारों तरफ से फेल हो चुकी है। अगर ये और 2-4 साल रहेंगे तो हिंदुस्तान, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का नाम भी बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।